मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल डिस्प्यूट क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं परसेंटेज की 4th वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले जो है मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, और आज है 4th वीडियो। ठीक है, और 4th वीडियो में मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मेरे दोस्तों, जो पिछली 3 वीडियो हैं उनको अच्छी तरीके से देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखिए, ऐसा नहीं कि 1-2 बार देखो उसे, ये 1-2 मिनट देखो, कि पूरी देखो वीडियो को अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएंगे। तो आज जो हम 4th वीडियो में क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। एक ही आय का 10%, एक ही आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि इनकी कुल आय 7800 रुपये हो तो बी की आय कितनी होगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। ए की आय का 10% बराबर बी की आय के 15% बराबर सी की आय के 20% है। यदि इनकी कुल आय 7800 रुपये हो तो बी की आय कितनी होगी। क्या निकालना है दोस्तों, बी की आय निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ए की आय तो लिखते हैं, ए की आय कितनी है 10% बराबर किसके है, बी की आय के 15% की, और बराबर है सी की आय के 20%। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ए की आय 10% बराबर बी की आय 15%, सी की आय 20% है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं। काय से, 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, ये हमने काट लिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, हमें जो है अनुपात में लाना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/3, 1/3 बराबर 1/4। अब हम जो है निचली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, अब इस 2 से जो है 12 को भाग देते हैं, तो 2 छिक 12, 6 आएगी हमारा। तो क्या आ जाता है हमारा, 6 अनुपात 3 चौक 12, तो 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। तो ए बी सी का क्या अनुपात आया, 6:4:3 अनुपात ए बी सी का आ गया है। ठीक है, और अब क्या करना है, यदि इनकी कुल आय का योग, तो कुल आय तो अनुपात कितना है इनका, 6 और 4 10 और 3 13। कितना है दोस्तों, 13। ठीक है, 13x बराबर टोटल वैल्यू कितनी है, 7800 रुपये के बराबर है, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं इसकी। ठीक है, x बराबर 7800 बटे 13, 13 छिका 78, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 600। ठीक है, हमें मान निकालना है b का, तो b हमारा कितना है, ये 4 है। तो 600 में हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालने के लिए 600 में हम 4 की गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24। तो हमारा आंसर
आ गया है। क्या आ गया है? 2400 हमारा आंसर आ गया है। तो बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2400 बी की वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीनी के भाव में 40% वृद्धि करने पर, चीनी के भाव में 40% वृद्धि करने पर किसी परिवार को, किसी परिवार को 40% वृद्धि करने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत, किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी होगी, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? चीनी के भाव में 40% की वृद्धि करने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी होगी, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े, परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो चीनी के भाव में 40% की वृद्धि करने पर, क्या है? 40% वृद्धि है, तो हमारा स्टार्टिंग का भाव क्या होगा? 100%। ठीक है, 100 होगा हमारा स्टार्टिंग का भाव। ठीक है, अब 40% की उसमें वृद्धि की है, तो कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, कितना हो जाएगा? 140। इन दोनों के बीच में कितना अंतर आया है? 100 और 140 के बीच में है अंतर 40 का। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने? चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी होगी। कम कहाँ से होगी दोस्तों? 140 से। कहाँ से होगी? 140 से कम होगी। तो बटे में 140 गुणा में 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 की गुणा 100 में हो जाएगी 200 बटे 7। ठीक है, भाग दे देते हैं इसे। 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 4 बटे 7%, यानी कि 28 सही 4 बटे 7% हमारा क्या आ चुका है? आंसर आ गया है। ओके, क्या है दोस्तों? आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि कर देने पर, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि कर देने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, कर देने पर उस वस्तु की
खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च न बढ़े, कर दी जाए कि खर्च न बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि कर देने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च न बढ़े। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, 20% की वृद्धि। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग मूल्य क्या होगा, हमारा 100% होगा हमारा। ठीक है, 100% में अब कितनी वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा, 120% हमारा हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर कितने का है, दोनों के बीच में 100 और 120 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च न बढ़े। कम कर दी जाए, कम कहाँ से होगी, 120 से कम होगी दोस्तों। ज़्यादा से ही तो कम होती है, कम से तो बढ़ेगी। तो कहाँ से कम होगी, 120 से। जिससे कम होती है उसे हम भाग दे देते हैं और गुणा में 100। 20 छिका 120, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, तो कितना आया ये हमारा 50/3, यानी कि 16 से ही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में 10% कमी कर देने पर चीनी के मूल्य में 10% कमी कर देने पर एक गृहिणी को मूल्य में, चीनी के मूल्य में 10% कमी कर देने पर एक गृहिणी को 1116 रुपये में, एक गृहिणी को 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। कितनी, 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चीनी के मूल्य में 10% कमी कर देने पर एक गृहिणी को 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है दोस्तों, कितनी, 10% की कमी हो रही है। कितनी हो रही है, 10% की। ठीक है, 10% की कमी में कितना सामान मिल रहा है उसको, 6.2 किलोग्राम। 10% की कमी में कितना मिल रहा है, 6.2 किलोग्राम। ओके, हमें निकालना है 100%। ठीक है, 6.2/10 गुना में 100, जिसे हम निकालते हैं उसे गुना में रखते हैं। पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये हमारा 62। ठीक है, 100% की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 62।
ठीक है, हमें क्या निकालनी है, चीनी का कितने, चीनी अधिक मिलती है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना मूल्य बढ़ा है। ठीक है, अब 1116 रुपए में कितनी चीनी मिल रही है उसे, 1116 को जो हमारा 100% की वैल्यू आई है उससे भाग दे देते हैं, 62 से भाग दे देते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए 2 किया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 31 एकम 31 और 31 अट्ठे 18। ठीक है, 18 किलोग्राम। ठीक है, क्या है आंसर हमारा, 18 किलोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि जल कर में 20% की, यदि जल कर में 20% की वृद्धि, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो, पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत, तो कुल जल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि, कमी अथवा वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल जलकर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से करते हैं। अगर 20% की कमी वृद्धि और 20% की कमी आती है तो किस तरीके से निकालते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, यानी कि 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 की 2 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 400 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और कितना आ गया, 4% की कमी। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा कमी होती है, क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन में कमी होती है, तो 4% की कमी आएगी। ठीक है, अगर 20% वृद्धि और 20% कमी होती है तो कमी आती है हमेशा। ठीक है, ये सूत्र की तरीके से निकला हुआ है। अब बेसिक देखते हैं इसका, बेसिक क्या तरीका है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्या है कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, मानो 100% है हमारे पास, कितनी वृद्धि होती है, 20% की, तो 120 की वृद्धि होती है बटे 100। 20% की क्या कमी हो रही है फिर, तो 80 बटे 100। ठीक है, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, अगर कमी है तो घटाएंगे, अगर वृद्धि है तो ऐड करेंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये। ठीक है, 12 अट्ठे 96, तो कितना आया, 96 आया है हमारा। ठीक है, और हमारे पास सामान कितना है, 100 में से 96 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 100 हमारे पास था, 96 हमारा आया, तो हमें नुकसान कितने का हुआ है, 4 का हमें नुकसान हुआ है, तो 4% की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो जाएगा और इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके को देख लीजिए किस तरीके से होना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, मूल्य में कटौती कर दी जाए, इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु, इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? लाने हेतु कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये है दोस्तों क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, करके दिखाइए। तो क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, तो हमारा पहला मूल्य क्या है? क्योंकि हम प्रतिशत में हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना होगा? पहला मूल्य 100% है। ठीक है, कितनी जो है हम कटौती हुई है 20% की, तो 100 में से 20 की कटौती हुई है, तो कितनी समान हमारे पास है? 80%। ठीक है, तो क्या कहा है इसमें? कटौती कर दी जाए, इससे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ती है। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। इनके बीच में अंतर कितना है? 80 और 100 के बीच में अंतर कितना है? 20 का अंतर है। कितना है दोस्तों? 20 का अंतर। ठीक है, और वृद्धि करनी होगी। वृद्धि का है, तो वृद्धि कहां से होती है? ये तो ज्यादा है, ये कम है। वृद्धि हमेशा कहां से होगी? कम से वृद्धि होगी। ठीक है, और कमी होती है हमेशा ज्यादा से। तो इसने कहा है कि वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि कहां से होगी? 80 से होगी वृद्धि। तो बटे 80 गुना में 100, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगा? 25% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु पर दलाली की दर किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। दलाल की आय परिवर्तित रहती है। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई रहती है? उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई।
ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो क्या है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% आई, तो कितनी है, 4% है, उससे बढ़कर कितनी हो गई है 5%। पहले कितनी थी 4% और बाद में कितनी हुई है 5%। ठीक है, अब इनके बीच में दोनों के में अंतर कितना है, कितनी बढ़ी है दलाली, 1% बढ़ी है। ठीक है, 1% बढ़ी है, तो 1/5 गुना में 100, 20 पंजे 100, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पटसन के भाव में 20%, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया, 800 प्रति कुंटल हो गया, भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना है, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल, 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना है, तो आइए करते हैं दोस्तों किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। पटसन के भाव में 20% कमी करने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। कितनी कमी करी दोस्तों, 20% की। ठीक है, तो 100% हमारे पास वस्तु होती है, तो 20% की कमी करिए तो कितने रह गई है ये 80%। तो 80% वस्तु हमारे पास रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 800 रुपये। कितनी दी है, 800 रुपये। ठीक है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। यानी कि 20% जो वस्तु होती है वो 100% होती है, उसमें 20% कटौती होने पर, कमी होने पर कितनी रह गई है 80%, और 80% का भाव कितना है 800 रुपये। ठीक है, हो गया है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था, तो प्रारंभ में कितना भाव होगा दोस्तों, 100% होगा। ठीक है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। कितनी, 100% की वैल्यू निकालते हैं। आइए, 800/80 जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं उसे हम गुना में रखते हैं 100। ठीक है, 800 से कट जाएगा, 80 से 800 को हम भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 80 × 1 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितनी, 2 जीरो ये एक ये, तो कितनी हो जाएगी 3 जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। कितने भाव प्रति कुंटल कितने हो जाएगा, 1000। 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है, 1000 रुपये। कितनी आई है, 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए और
समझते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में 31% कर्मचारियों ने कर का वर्ष 2019 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर का भुगतान किया, ठीक है। वर्ष 2019 में 31% जो कर्मचारी है उन्होंने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। कितने दोस्तों? 20,700 हैं। कर न देने वाले कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, यह है क्वेश्चन। वर्ष 2019 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? करिए दोस्तों, किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे पास कर्मचारी कितने होंगे दोस्तों? 100% होते हैं, ठीक है। कितने कर्मचारी हैं दोस्तों? 100%। अब 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कितने ने किया? 100 में से 31% ने। तो 31 जो % है उन्होंने क्या दिया है? कर को कर दिया, ठीक है। अब 100 में से 31 जाने के बाद में कितना बचा है? ठीक है, 69 जो % जो है कर्मचारी है उन्होंने क्या किया है? कर नहीं दिया। क्या करा उन्होंने? कर नहीं दिया, ठीक है। आगे बात समझे यहां तक। तो 100% हमारे पास कर्मचारी है, 31% ने कर दिया। जो हमारा क्वेश्चन बता रहा है 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, ठीक है। और कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तो तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो 69% ऐसे हैं जिन्होंने कर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? जिन्होंने कर नहीं दिया है, ठीक है। तो अब 69% की वैल्यू कितनी दे रहा है कि जिन्होंने कर नहीं दिया वो कितने हैं? 20,700, ठीक है। तो देखिए 69% जो है उनकी वैल्यू कितनी है? 20,700। और हमें निकालने हैं कितने दोस्तों? टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो कर्मचारी कुल कितने हैं दोस्तों? 100%। हमने कर्मचारी रखे हैं कितने? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 20,700 बटे 69 गुना में 100, जिसे हम निकालते हैं उसके हम कहाँ रखते हैं? गुना में रखते हैं, ठीक है।
17 63 का 7 का 3 7 6 42 और 3 45। तीन 27 3 18 2 20। 3 से कट जाएगा ये 69 तिया 207। कितने हो जाएंगे? 69 तिया 207। ठीक है, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 300 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 30,000। कितना है दोस्तों? 30,000। ठीक है, कितना आ गया ये? 30,000। तो 30,000 क्या है? कर्मचारी हैं। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30,000 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन? एक वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में 30% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 24,000। कितने हैं? 24,000 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? करिए दोस्तों, किस तरीके से होगा ये, करके दिखाइए। आइए देखते हैं। तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? कर्मचारी जो होते हैं कितने होते हैं? 100% होंगे कर्मचारी। कितने होंगे दोस्तों? 100%। ठीक है, अब 30% कर्मचारियों ने कर दिया, तो 100 में से 30 ने कर दे दिया, तो 100 में से 30 चले गए तो कितने बचे? 70 बचे हैं हमारे पास। तो 70 ने क्या दिया था? कर नहीं दिया। 70 ने क्या दिया? कर नहीं दिया। ठीक, और 30 ने कर दिया। ठीक है, आगे क्या गया? कर न देने वाले शेष कर्मचारी इतने हैं। जिन्होंने कर नहीं दिया वे कितने हैं? 24,000 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो 70% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 24,000। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 24,000 बटे 70 गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 7 या 21, 3 30, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 7 या 21, 3 30, 7 चौक 28, 2 20 और 7 दूनी 14। यहाँ देख लेते हैं ऐसे अलग करके। 24 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 या 21, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 पॉइंट लगा के 0, 7 8 56, 10 में 6 जाके 4, फिर 0 लगा लेते हैं, 7 5 35, यहाँ ही छोड़ देते हैं। तो कितना है? 342.85 गुना में 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? अब इसमें हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये? 34,28,5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्योंकि जब हम गुना करते हैं तो ये हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से मैं बता देता हूं। 5 0, फिर 5 0 और फिर 5 8 2 4 और 3 0 0 5 8 2 4 3 2 अंक छोड़कर दशमलव लग किए तो कितना आ जाएगा 34 285। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टीम ने 40 खेल खेले। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक टीम ने 40 खेल खेले। क्या है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते और उनमें 24 जीते। एक टीम ने 40 खेल खेले और इनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत। जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है और बहुत छोटा। एक टीम ने 40 खेल खेले और इनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा खेले हुए खेलों का प्रतिशत। टीम द्वारा खेलों का प्रतिशत, यही रहने दो। उस टीम द्वारा खेलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो टोटल खेल कितने खेले हैं? टोटल खेल थे 40 जो खेले हैं उन्होंने, और जीते कितने हैं? 40 में से 24। तो परसेंटेज निकालना है किसमें? 40 में से 24 का हमें परसेंटेज निकालना है। तो 24/40 गुना ने 100। ठीक है, आइए क्या करते हैं, पॉइंट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 4 6 24, 6 और 6 22 60। क्या आ जाएगा दोस्तों? 60%। कितना आएगा? 60% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः
30% तथा 30% तथा 40%, 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी का पहली से प्रतिशत कितना होगा या क्या होगा। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 संख्या है हमारे पास। ठीक है, क्या कहा है इसने, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक होती है। ठीक है, तो तीसरी संख्या हम क्या मानते हैं, 100 मान लेंगे तीसरी संख्या से, क्योंकि तीसरी के लिए कंपेयर करा गया है। तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, कौन सी पहली होगी 30% अधिक, तो 130 हो जाएगी, क्योंकि जब हमने तीसरी संख्या से कंपेयर करा गया है सवाल में, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो। ठीक है, तो तीसरी संख्या हम क्या मानते हैं, 100 मान लेते हैं, और पहली संख्या कितनी है 130, और दूसरी कितनी होगी 140। ठीक है, तो अब हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, दूसरी से पहली का प्रतिशत पूछा है। तो क्या करते हैं, 130 बटे 140 गुना 100, क्योंकि दूसरी से पहली का प्रतिशत निकालना है हमें। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, 13 पंजे 65 बटे 7, 650 बटे 7। ठीक है, काट लीजिए इसको, 7 अठे 56, 7 63, 2 बच गए 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 बच गया, तो 6 सही 92 सही 6 बटे 7 प्रतिशत होगी। कितनी होगी, 92 सही 6 बटे 7 प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक ही समाप्त करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, और कमेंट भी करिए। ठीक है, कमेंट भी भेजिए कि वीडियो कैसी लगती है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो होगा क्या स्टार्ट होगा उस चैप्टर के बारे में भी बताइए कि कौन सा, कमेंट करके कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर चलाएंगे अब की बार। ठीक है, ओके, नमस्कार, जय हिंद।